जय श्री लक्ष्मी नारायण जी की। जय श्री हरि। परमा एकादशी। एकादशी महात्मा। अधिक लोध महा कृष्ण पक्ष। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप अधिक लोध माह की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होकर इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान नरोत्तम की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय में एक मनोहर कथा है जो कि महर्षियों के साथ कापिल्य नगरी में हुई थी। कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। कापिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री पवित्रा अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रहती थी और अपने पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। जब सुबेदा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से ही चलती है। अब मैं क्या करूँ? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं प्रदेश में जाकर उद्यम करूँ। इस पर उसकी स्त्री ने विनीत भाव से बोली कि हे पतिदेव, पति अच्छा हो या बुरा, वह जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें ही इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता भ्राता ससुर तथा समधी आदि निंदा करते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिल्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उनको बैठने को आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पवित्रा बोली कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता गरीबी का नाश करने का उपाय बतलाइए। मैंने अपने पति को प्रदेश में धन कमाने के लिए जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब मेरी दरिद्रता गरीबी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता गरीबी नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिल्य मुनि बोले कि मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दुख और दरिद्रता गरीबी आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। अतः इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। परम एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की दरिद्रता गरीबी दूर होती है और वह धनवान बनता है। इसलिए तुम्हें भी परमा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में नाच गाना आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इस व्रत के करने से धनाधिपति बना दिया था। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वह मुनि फिर बोले कि हे ब्राह्मण जी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों में दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देवगणों के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो। इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग को जाओगी। कौटिल्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि एक राजकुमार उसके सामने खड़ा है। राजकुमार ने उन्हें एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया। राजकुमार उनको एक ग्राम गांव भी देकर अपने महल को चले गए। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों
दानों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ और देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में अधिक लोद का मास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने की पद्मिनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ है। उनके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्य से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्तिपूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास लोध की परमा एकादशी का व्रत करते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। कथा सार: जो मनुष्य ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं, उन पर भगवान अवश्य ही अपनी कृपा करते हैं। लक्ष्मी इधर उधर भागने से नहीं मिलती है, बल्कि युक्ति पूर्वक श्रम करने से तथा ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। इति एकादशी व्रत महात्म कथा समाप्त। जय श्री लक्ष्मी नारायण की। जय श्री हरि। श्रीमन नारायण हरि हरि। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री हरि।